नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब चैनल कंपटीशन मेला में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका रीजनिंग गुरु शिवकांत विश्वकर्मा। आज हम लोग सीरीज का जो हमारा आखिरी टॉपिक बचता है वो है हमारा कौन सा, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का। आज हम वही डिस्कशन करने वाले हैं और आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से क्या होती हैं और हमारे पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आज हम वही डिस्कशन करने वाले हैं और आज की वीडियो में जो आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से प्रॉब्लम होती है वो आप क्या चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल बिंदास तरीके से पढ़ेंगे और देखते रहिए और बने रहिए किस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन किए जाते हैं। पिछली क्लास की वीडियो में हम लोगों ने नंबर सीरीज से क्वेश्चन किए, वह रॉन्ग नंबर प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन किए। आज हम इसमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन करेंगे और जानेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यही समझते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज क्या होती है। एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी श्रृंखला जिसमें केवल आपके अल्फ़ाबेट हो। क्या हो? अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी, जो जेड तक लिखते हैं अपन लोग, वो क्या कहलाते हैं? अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। तो एक ऐसी सीरीज दी होती है जिसमें कुछ पैटर्न को अप्लाई करके एक कंटिन्यू सीरीज बना दी गई होती है, तो वह सीरीज आपकी क्या कहलाती है? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कहलाती है। अब समझ गए कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हमारी क्या होती है। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आखिरकार क्या होती है, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एग्जाम्पल की तरह बता रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट हो और जो आप समझ सके कि आखिरकार अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती क्या है। यहां पर देखिए कि पहला टर्म हमने दे दिया आपका बी, दूसरा दे दिया है डी, तीसरा दिया है आपका एफ, चौथा दिया है आपका एच, लास्ट में मार्क्स कर दिया उसने क्वेश्चन मार्क। पूछ रहा है कि दी हुई श्रृंखला या श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो इस तरीके का अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो वह आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ही आसान तरीका है। और आप पिछले भी जब आपने कोडिंग डिकोडिंग मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया था तो सबसे पहले आपको इन लेटर्स के कोड याद करवाए गए थे। अगर आपको वो कोड याद है तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरीके से आप लोग जानते हैं कि बी कितने नंबर का होता है, जल्दी से बताइए। 2 नंबर का, डी 4 और एफ होता है 6 और जे होता है 8 नंबर का। अब देखिए इसमें किस तरीके का पैटर्न यूज कर रहा है कि बी से पहुंचे डी, तो इसने क्या कर दिया? 2 लेटर्स आगे बढ़ा दिया। बी होता है 2 नंबर का, 2 में 2 जोड़े कितने होते हैं? 4 होते हैं। और 4 के कौन सा लेटर होता है, किसका कोड होता है? वो होता है आपका डी का। तो ये कितना हो जाएगा? डी पहुंच गए। अब फिर से यहां देखिए डी से क्या पहुंचे? एफ पहुंचे, तो इसने फिर से +2 कर दिया और यहां पर भी क्या कर दिया? +2 कर दिया। तो समझ गए इस सीरीज में आपका पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है? वो +2 +2 +2 +2 करता जा रहा है। तो लास्ट वाला पद निकालना है तो क्या निकालेंगे अपन लोग? 8, मतलब एच में 2 ऐड कर देंगे। एच का नंबर कितना होता है? 8 होता है। 8 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होता है? और 10 जल्दी से बताइए किसका कोड होता है? पहली क्लास में हम लोग सारे कोड पढ़ चुके हैं और हमें अच्छी तरह याद भी हो गए होंगे। तो किसका होता है? जे का होता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? जे हो जाएगा। जी समझ गए किस तरीके की हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है। और ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए कि आखिरकार अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती क्या है। समझ गए किस तरीके की होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें आपको एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। अभी कम समझ में आया होगा, इस एग्जाम्पल को समझ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज क्या होती है। यहां पर देखिए हमने दिया है टी, पहला पद दिया है टी, दूसरा कह रहा है पी, तीसरा कह रहा है एल, चौथा कह रहा है एच, तो कह रहा है कि लास्ट वाला पद निकालें। इस श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा पद आएगा? क्वेश्चन आपका वही है,
बस कॉन्सेप्ट पैटर्न चेंज हो गया। जी अल्फाबेटिकल सीरीज है, अल्फाबेट जहां मिले हमें आंख बंद करके कह देना है कि इसमें कौन सी सीरीज अप्लाई हो रही है, अल्फाबेटिकल सीरीज अप्लाई हो रही है। तो जल्दी से कोड याद कर दीजिए, जल्दी से कोड बताइए टी का कितना होता है 20। अगर आपने इसके कोड लिख दिए तो आपका जो पैटर्न इस सीरीज में बनता है वो आप तुरंत पकड़ लेंगे। पी का कितना होता है 16, एल का 12 और एच का 8। अब जल्दी से देखिए 20 से हम कहां पहुंचे, 16 क्या कर दिया उसने, माइनस का 4 कर दिया, 20 में 4 घटाए तो कितने बचते हैं 16, और 16 कोड किसका होता है, पी का कोड होता है। अब यहां से यहां पहुंचिए, 16 से 12 कितना कर दिया, माइनस का 4, और 12 से 8 तो माइनस का 4। समझ गए क्या कर रहा है, वो माइनस करते जा रहा है, माइनस करते जा रहा है। तो एच लिखा है, एच का नंबर होता है 8। 8 में अपन लोग 4 माइनस करेंगे, कितने बचते हैं 4, और 4 जल्दी से बताइए कोड किसका होता है, आप कहेंगे डी का, किसका, डी का। तो आपका ये वाला सही आंसर हो जाएगा। जी समझ गए कि अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होती हैं। ये आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन था, मात्र आपको समझाने के लिए। अब चलते हैं कि आखिरकार अल्फाबेटिकल सीरीज में हमारे पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके का पैटर्न उसमें यूज होता है। इस वीडियो में हर एक पैटर्न पर डिस्कशन करेंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ताकि आपको सीरीज में कोई भी प्रॉब्लम ना जाए और आप सही उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और जल्दी से जल्दी क्या पाएं, सिलेक्शन पाएं। ठीक है, चलते हैं, बढ़िया बने रहिए और देखते रहिए, वही जोश और जुनून के साथ बने रहना है आपको। बस देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अब देखिए यहां पर तो सिर्फ एक एक लेटर दे रहा था, यहां पर देखिए क्या कर दिया उसने, ए बी सी दे दिया, फिर उसने ई एफ जी दे दिया, फिर आई जे के एम एन ओ ऐसे ही डॉट डॉट करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया लास्ट में। यहां पर देखिए साइड में क्या लिखा है, आरआरबी 2006। आरआरबी मतलब रेलवे का जो पेपर होता है उसमें जो आया हुआ क्वेश्चन है 2006 में। सीरीज से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। पूछ रहा है कि दी हुई श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा पद आएगा। अब यहां पर आप ये देखिए, यहां पर आपका ए बी सी लिखा है और यहां पर आपका ई एफ जी लिखा है। तो ए बी सी के बाद आपका क्या आता है, डी आता है। क्या आता है, डी आता है। तो यहां पर आप ये देखिए, यहां पर उसने क्या कर दिया, एक पद को गायब कर दिया, एक लेटर को गायब कर दिया। वह लेटर कौन सा है आपका, डी कर दिया। कौन सा, डी। समझ गए क्या कर दिया। अब यहां पर जे आगे पहुंचिए, ई एफ जी, जी के बाद क्या आता है जल्दी से बताइए, एच। जी के बाद क्या आता है, एच। तो एच को भी इसने क्या कर दिया, गायब कर दिया, और आई जे के तीनों लाइन से लिख दिए उसने। अब आगे फिर पहुंचिए, आई जे के हो गया, के के बाद क्या आता है आपका, एल आता है। एल को भी उसने क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो हम लोग ये समझे कि 3 कंटिन्यू लेटर लिखने के बाद वह एक लेटर को गायब कर रहा है। क्या कर रहा है, एक लेटर को गायब कर रहा है। आगे भी वही हमें अप्लाई कर देना है और हमारा तुरंत आंसर निकल आएगा। देखिए किस तरीके से हमारा आंसर निकलता है। यहां पर पहुंचिए, क्यू आर एस, क्यू आर एस, एस के बाद जल्दी से बताइए क्या आता है, टी आता है। तो टी को हमें क्या करना है, टी को हमें क्या करना है, नहीं लेना है, गायब करना है ना। टी के बाद क्या आता है, यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू, ये तीनों लाइन से लिख देने हैं। समझ गए। तो यू वी डब्ल्यू आएगा और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए क्या होगा। पहले जैसे इसमें क्या होंगे, जो आपके ऑप्शन मिलेंगे, जो पहले ऑप्शन में मिलेगा वो आपका रहेगा टी यू वी, दूसरे में रहेगा यू वी डब्ल्यू, तीसरे में रहेगा डब्ल्यू एक्स वाई, चौथे में रहेगा नन। इनमें से कोई नहीं, तो अपन को बी वाले में टिक कर देना है, वही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। समझ गए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। ये तो इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि आखिरकार नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके का पैटर्न हो रहा है। अब देखिए, जो आपका इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगा, पैटर्न लगा, वो अगले क्वेश्चन में नहीं लगेगा, उसमें दूसरा कोई लग रहा है। अब दूसरे क्वेश्चन को
किस तरीके से पहचानेंगे, तो देखिए किस तरीके से पहचानेंगे। देखिए यहां पर देखिए XDA लिखा है, यहां पर WED लिखा है। तो आप ये देखिए कि जो आपका पहला वाला क्वेश्चन था उसमें ABCEFG कंटिन्यू 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 लिखे हुए थे, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। पहले X लिख दिया, फिर D लिख दिया, फिर A लिख दिया। ऐसी सीरीज तो हमने कभी पढ़ी नहीं। A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, तो इसने क्या कर दिया, X के बाद D कर दिया, D के बाद A कर दिया। ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा। तो आखिरकार ये क्या कर रहा है, तो वो देखते हैं। डॉट डॉट फिर WED लिखा, फिर VFG लिखा, फिर वो पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले लेटर्स को, यहां पर देखिए पहले लेटर्स लिखा है आपका X, पहले पद का पहला लेटर दूसरे पद के दूसरे लेटर से रिलेट करना है। पहले पद का दूसरा लेटर दूसरे पद से रिलेट करना है, और पहले पद का तीसरा लेटर दूसरे पद के तीसरे लेटर से हमें क्या करना है, रिलेट करना है। अब देखिए किस तरीके से उसको रिलेट करते हैं। देखिए X यहां पर लिखा है, यहां पर जो पहला लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर W लिखा है। X का नंबर कितना होता है 24, और W का नंबर कितना होता है 23। 24 से हम 24 पहुंचे, 24 से हम 23 पहुंचे, तो किस तरीके से पहुंचे जल्दी से बता दीजिए। -1 कर दिया होगा उसने, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग कि -1 कर दिया होगा, तो हम कहां पहुंच गए, W पहुंच गए। अब देखिए यहां का भी, यहां से भी पहले लेटर्स में पहुंचेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहां 23 लिखा था, V का बताइए कितना होता है 22 होता है, तो यहां पर भी उसने क्या कर दिया, -1 कर दिया। अब यहां से यहां पहुंचेंगे, इसका 21 होता है, फिर -1 कर दिया, और यहां से 20 पहुंचे तो फिर उसने -1 कर दिया, और आगे भी जाएंगे तो आगे भी क्या करेगा, -1 करेगा। T का कोड होता है 20 होता है, और 20 में से हम एक घटाएंगे तो 19 होता है, और 19 जल्दी से बता दीजिए आपके कोड किसका होता है, जल्दी से बताइए, S का होता है। तो S आपका पहला लेटर आ जाएगा। समझ गए किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। चलिए अब आगे भी 2 लेटर्स निकालने हैं, बिल्कुल सेम फंडा करना है, कुछ नहीं, दूसरे को दूसरे से, यहां से दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा अपना लेटर आ जाएगा। देखिए यहां D लिखा है, यहां पर E लिखा है, D के बाद ही तो E आता है। D का नंबर 4 होता है, E का नंबर कितना होता है 5 होता है, तो उसने क्या कर रहा है, एक ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। अब यहां पहुंचिए, E लिखा है, यहां पर आपका क्या लिखा है F, E के बाद ही तो F आता है, तो इसमें भी क्या कर रहा है वो +1 कर रहा है। समझ रहे कुछ। अब दूसरे वाले लेटर्स में +1 +1 +1 करता जा रहा है। F से पहुंचे हम G से पहुंचे H में 1 जोड़ेंगे तो जल्दी से बता दीजिए क्या आ जाएगा। सही कह रहे हैं आप लोग, I आ जाएगा। समझ गए, दूसरा लेटर भी निकल आया, मात्र हमें एक लेटर सोन निकालना है तो बस हमारा वो आंसर निकल आएगा। देखिए यहां पर A लिखा है, यहां पर आपका D लिखा है। अब लास्ट वाला लास्ट वाले से मिलाना है, लास्ट वाला लास्ट वाले से, लास्ट वाला लास्ट से, लास्ट वाला लास्ट से, तो लास्ट वाला लास्ट से मिलाएंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। यहाँ आपका A लिखा है, यहाँ पर आपका D लिखा है। A का नंबर बताइए जल्दी से कितना होता है 1 होता है, और D का कितना होता है 4 होता है। A में हम कितना ऐड कर देंगे 4 पहुंच जाएंगे, जल्दी से बताइए। आप कह रहे हैं 3 ऐड कर दीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग कि 3 ऐड कर देंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, D पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ देखिए D से हम कहां पहुंचेंगे, G पहुंचना है तो किस तरीके से पहुंचेंगे, फिर से आप कह रहे हैं कि 3 ऐड कर दीजिए। समझ रहे हैं आप क्या कर रहा है वो, लास्ट वाले में 3 ऐड करते जा रहा है। तो अपन भी क्या कर देंगे, लास्ट वाला जो लेटर्स है उसमें 3 ऐड कर देंगे तो M का नंबर कितना होता है 13। जल्दी जी तो भूल ही सकता, वरुण धवन की पिक्चर देखी थी ना आपने, कौन सी, मैं तेरा हीरो, तो इसका कोड कितना होता है 13, और 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना, और 16, और 16 तो भूल ही नहीं सकते आप लोग, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करवाया था P। ठीक है, तो SIP इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो आप समझ गए कि इसमें
किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, और आगे वाली सीरीज में भी इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, कुछ पैटर्न बन रहा होगा, उसमें भी आपको वही लगाना है और देखना है कि किस तरीके से अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या करता है, बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देख लीजिए बैंक में आपके सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के मिल रहे हैं। हर सीरीज से, चाहे वो नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो, या फिर वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन हो, या फिर अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन हो, हर सीरीज में से टॉपिक जो होता है उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आप ये मानिए कि आपको पूरी सीरीज में जितने टॉपिक होते हैं सारे कंप्लीट करने हैं, और मेरे द्वारा आपको नंबर सीरीज जितने प्रकार की होती है उसके क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर से जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो, और जो तीसरी चल रही है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज, इससे भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जाएंगे, जिससे आपकी सीरीज क्या हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा, बस बने रहिए और देखते रहिए। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि LPQNOSPNU, इसमें भी आप देखिए कि कोई कंटिन्यू सीरीज नहीं बन रही कि ABC आया फिर EFG आए। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं कि L के बाद P आ गया, P के बाद Q आ गया। तो इसमें भी वही करेंगे जो आपने सेकंड वाले क्वेश्चन में किया है। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या किया था, पहले लेटर्स को पहले से रिलेट कर दिया था, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से रिलेट कर दिया। तो इस क्वेश्चन में भी हम वही करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे, यहां बताइए जल्दी से। L को हम N से कंपेयर करेंगे, L को N से, L का कोड कितना होता है जल्दी से बताइए। लंच कितने बजे करते हैं, 12 बजे। N का 14। अब L से N पहुंचे तो किस तरीके से पहुंचे होंगे जल्दी बता दीजिए। आप कह रहे हैं 2 ऐड कर दीजिए, बिल्कुल सही कि 12 में अपन 2 ऐड करेंगे तो क्या पहुंच जाएंगे, 14 पहुंच जाएंगे। और यहां पर ये देखिए 14, यहां पर आपका 16 लिखा है, 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16 पहुंच जाएंगे, और 16 में 2 ऐड किए तो जल्दी से बताइए 18, और 18 में आप क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, कितने, 2 ऐड कर देंगे। 18 + 2 = 20, और 20 कोड किसका होता, पहला लेटर हमारे सामने निकल के आ गया तुरंत, समझ गए। अब देखिए बिना थके हुए, बिना रुके हुए दूसरे जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे कि सेकंड वाले क्वेश्चन को, सेकंड वाले लेटर्स को सेकंड वाले से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। यहां पर देखिए P लिखा है, यहां लिखा आपका O। P का कोड कितना होता है आपका, 16 होता है। O का कितना होता है, 15 होता है। तो इसने कुछ गड़बड़ कर दिया, उसने प्लस नहीं किया, इसने क्या कर दिया, इस बार माइनस कर दिया। कितना माइनस कर दिया, 1 माइनस कर दिया। यहाँ O लिखा है, यहाँ पर N कर दिया, फिर से उसने क्या कर दिया, -1। समझ गए अब क्या कर रहा है, वो -1 कर रहा है दूसरे लेटर में। बहुत चालूपंथी दिखा रहा है जी, अपन भी दिखा देंगे, अपन को क्या प्रॉब्लम है, अपन से भी तो बनता है, अपन ने भी तो सीखा है। यहाँ पर दूसरा लेटर कितना लिखा है, M लिखा है, M में 1 माइनस करेंगे, कितना पहुंच जाएंगे जल्दी बताइए। M का कोड होता है 13, 13 में से 1 माइनस आएंगे 12, और 12 कोड किसका होता है, L का। तो दूसरा लेटर्स कौन सा निकल आएगा आपका, L निकल आएगा। आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट तीसरा लेटर्स और निकालते हैं और सही वाले टिक पर आंसर मारते हैं और तुरंत आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। तो देखिए तीसरा लेटर्स क्या लिखा है आपका, Q लिखा है, यहां पर कितना लिखा है, S लिखा है। जल्दी से बताइए Q का कोड कितना होता है, 17, ये नहीं भूलने वाला आपको। और S का कितना होता है, 19। 17 में 2 ऐड कर दिए तो कितने हो जाएंगे आपके, 19 हो जाएंगे, 19 पहुंच जाएंगे। और 19 में फिर से 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो लास्ट वाले लेटर्स में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, किस तरीके का पैटर्न लगा रहा है, वो 2 ऐड करते जा रहा, 2 ऐड करते जा रहा। तो अपन भी लास्ट वाला लेटर्स यहाँ कितना लिखा है, W लिखा है, W में 2 ऐड करेंगे। जल्दी से बताइए W से 2 लेटर्स आगे जाने पर कौन सा लेटर्स आएगा। W का कोड कितना होता है, 23, और 23 में 2 ऐड करेंगे तो होता है आपका 25, और 25 किसका कोड होता है, Y का होता है। किसका कोड होता है, Y का होता है। तो TLY इस क्वेश्चन का आपका क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। और आपको इस वाले में टिक करना है और तुरंत आगे बढ़ जाना है। तो समझ गए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, आप लोग समझ गए होंगे। ये आपकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चल रही है। सीरीज में अपन लोग 3 क्वेश्चन कर अभी तक किए हैं, जो है आपके एग्जाम्पल समझाए, आप लोग समझे होंगे कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज क्या होती है और किस तरीके से हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं एक और, देखिए किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा जाता है।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब इसको आपको बताना है, इस क्वेश्चन को आपको जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाएगी, इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ आपको सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से करते हैं। BEH लिखा है और KNQ। आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि जहां पर आपकी कंटिन्यू सीरीज नहीं चल रही होती है तो आप ये समझ लीजिए कि पहले वाले लेटर को पहले वाले लेटर से और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पैटर्न आपको बनाना है, और दूसरे वाले लेटर्स को दूसरे से और तीसरे वाले लेटर्स को तीसरे वाले लेटर्स से पैटर्न आपको बनाना है। अगर आप ऐसा नहीं बना रहे तो आप गलती कर रहे हैं। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें आपको फिर कोई दिक्कत नहीं वाली, जी तो आपकी कंटिन्यू सीरीज चल रही है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं चलने वाली, इसमें आपकी क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो देखिए किस तरीके से इस गड़बड़ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए कि पहला लेटर जल्दी से बताइए क्या लिखा है, बी लिखा है, और यहाँ पर आपका क्या लिखा है, के लिखा हुआ है। बी का कोड कितना होता है, 2 होता है, और की का IPL स्टार्ट हो गया। जल्दी से बताइए, के फॉर किंग्स 11 पंजाब। आज शायद मैच भी है किंग्स 11 पंजाब का। चलिए मैच होगा जब होगा पता नहीं। चलिए 2 से पहुंचे हम 11 में, कितने ऐड कर दीजिए जल्दी से बताइए। 9 ऐड कर दिया, बिल्कुल सही कह रहा है कि जब हम 2 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए 11, यहाँ पर लिखा है 20। अब 11 में हम कितने ऐड करेंगे, 20 मिल जाए। जल्दी से बता दीजिए। आप फिर से कह रहे हैं 9 ऐड कर दें, बिल्कुल हम भी कहेंगे कि 2 ऐड कर दीजिए तो 9 आ जाए, 9 ऐड कर दीजिए तो 20 पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए पहला लेटर्स निकालना है, पहला लेटर्स जब हम यहाँ 9 ऐड कर रहे हैं, यहाँ 9 ऐड कर रहे हैं तो आगे भी हम कितना ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे। ये कर दिया हमने 9 ऐड, और 20 में 9 ऐड कर दिया 29। कहाँ पहुंच गए, 29। अब जल्दी से बताइए 29 कोड किसका होता है। पिछली कोडिंग डिकोडिंग में सब ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, इसलिए जो आपका बेसिक चैप्टर स्टार्ट किया था वो आपका कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया था, क्योंकि यह आपका चैप्टर कम से कम 4 से 5 जो इसके कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको 4 से 5 टॉपिक में देखने को एज इट इज मिल जाएंगे, इसलिए आपको ये पहले पढ़ाया गया था। तो जल्दी से बताइए कि 20 में अपन ने 9 जोड़े तो कितना होता है, 29, और 29 लेटर्स कौन सा होता है, वो तो होता ही नहीं है। तो 29 जब बताया था कि जब लेटर्स 26 से प्लस हो जाते हैं, 29 नंबर आ जाता है तो उसको हम 26 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। कितना है से 26 से माइनस कर देना, इधर आ जाएगा आपका 3, और 3 कोड किसका होता है आपका, सी का। तो पहला नंबर लेटर्स क्या निकल आएगा आपका, क्या निकल आएगा, सी निकल आएगा। समझ गए किस तरीके से निकाल रहा है वो। चलिए पहला लेटर निकाल दिया अपन ने। चलिए अगले नेक्स्ट लेटर की तरफ मूव करते हैं कि नेक्स्ट लेटर में कौन सा पैटर्न यूज कर रहा है। इसमें तो उसने 9 ऐड कर दिया, कि आगे वाले में भी 9 ऐड कर रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ ई लिखा है, यहाँ पर आपका क्या लिखा है, एन लिखा है। ई का कोड होता है 5 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है। तो यहाँ पर भी 9 ऐड कर दिया उसने, बिल्कुल सही कर रहा है वो। और यहाँ पर भी उसने क्या कर दिया, 9 ऐड कर दिया। तो इसमें भी क्या कर रहा है वो 9, तो आगे वाले में भी हम लोग क्या कर देंगे, 9 ऐड कर देंगे। यहाँ होता है 23, और 23 में जब 9 ऐड करेंगे तो जल्दी से बताइए कितना होता है, 23 + 9 = होता है 32। और 32 वाला लेटर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। इसको हम 26 से माइनस करेंगे, इक्वल टू में आएगा आपका 6, और 6 इज इक्वल टू फिक्स, और फिक्स मतलब एफ। डन, समझ गए। दूसरा लेटर्स भी निकला है, बस हमें एक लेटर्स और निकालना है और हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए यहां पर हमारा एच लिखा है और यहां पर आपका क्यू लिखा है। एच का होता है 8 और इसका होता है 17। कितना, इसमें भी क्या कर रहा है वो 9 ऐड कर रहा है। ये तो हमें बहुत सरल सीरीज मिल गई है, बहुत सरल सीरीज मिल रही है कि हर लेटर्स में पहले लेटर से पहले वाले को रिलेट करेंगे तो भी 9 ऐड कर रहा, दूसरे वाले लेटर्स को दूसरे वाले से रिलेट करेंगे तो भी 9, और तीसरे वाले से हमने किया रिलेट तो भी क्या कर रहा है वो 9 ऐड कर रहा है। तो अब आगे ये देखिए कि यहाँ पर आपका कितना लिखा है, जेड लिखा है, और जेड में आप 9 ऐड करेंगे। जेड में जब आप 9 ऐड करेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा 9 किसका कोड होता है, आई का। तो यहाँ पर डायरेक्ट आई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 26 लेटर पूरे खत्म हो जाते हैं। तो किसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका
CFI इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको पता नहीं जी पेपर किस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जी आपका इनकम टैक्स, जो आपके ऑफिसर बनते ना, इनकम टैक्स ऑफिसर में आया हुआ आपका ये क्वेश्चन है। समझ गए किस तरीके से अल्फाबेटिकल से जो क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से उसमें पैटर्न लगाना पड़ता है। आज हमने इस वीडियो में सारा क्या किया, डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो अल्फाबेटिकल से और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और एक दो पैटर्न के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उस अगली वीडियो में क्या कर देंगे अपन लोग, कंप्लीट कर देंगे। उसी वीडियो के साथ जो अपनी सीरीज वाला पूरा टॉपिक है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।